कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश आप सभी का चैप्टर है 7 काठमांडू। जी हाँ, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं काठमांडू चैप्टर, जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप लोग को इतना शॉर्ट आंसर टाइप में बताया जाएगा, तो आप लोग को जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ये ओरली है इसको भी देखेंगे, यानी कि मौखिक प्रश्न। तो देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड ए स्केर्ड प्लेस, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स। मतलब कहता है क्या आपने कभी पवित्र स्थान पर विजिट किया है, या मतलब विजिट करना मतलब घूमे हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस, वहाँ का एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखेंगे, आई हैव विजिटेड ए नंबर ऑफ स्केर्ड प्लेस ऑफ आवर कंट्री बट आई लाइक द हरिद्वार द मोस्ट। मैंने अपने देश के कई पवित्र मंदिरों पवित्र स्थान जो है उस पर विजिट किया है, लेकिन वहां पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हरिद्वार। ठीक है ना। इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। ये जो जंगल है ना, इसके चारों ओर जो जंगल है, इसके लिए यह क्या है, बहुत ज्यादा आकर्षक है। द स्केर्ड गंगा टचेड द अर्थ हियर आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम गोमुख। गोमुख से जो स्टार्ट होती है ना, मतलब पवित्र गंगा गोमुख से शुरू होकर पहाड़ों को पार करते हुए यही धरती को छूती है। ठीक है ना। आगे देखिए, द वाटर ऑफ गंगा इज कूल। गंगा नदी का वाटर कैसा है, कूल है, क्लियर है एंड क्या है, स्मूथिंग है। हार की पौड़ी ऑन द बैंक ऑफ गंगा इज प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स। ठीक है ना। मतलब कहता है गंगा के तट पर स्थित हर की पौड़ी पर्यटकों के लिए क्या है, आकर्षक का स्थान है। द प्लेस इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड स्टेट। मतलब यह जो प्लेस है ये उत्तराखंड स्टेट में क्या है, स्थित है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। ओके, चलिए आगे हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। कहता है नेम सम ऑफ द होली प्लेस ऑफ योर स्टेट। आप अपने राज्यों के कुछ होली प्लेस के मतलब पवित्र स्थानों के नाम लिखिए। लिखेंगे उत्तर में, सम ऑफ द होली प्लेस ऑफ आवर स्टेट आर बोध गया, है ना। मतलब जो हम लोग का कुछ जो होली प्लेस है उसमें से फर्स्ट है बोध गया, जहाँ पर क्या हुआ था जी, बुद्धा कोट इनलिमेंट। मतलब जहाँ भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया, पवित्र स्थान। आगे क्या है, आगे आप लोग देखिएगा, कहता है विष्णुपद। ठीक है ना, विष्णुपद सिचुएटेड इन गया ऑन द बैंक ऑफ फाल्गु रिवर एंड पटना साहिब वेयर द 10th गुरु ऑफ सिख रिलीजन गुरु गोविंद सिंह वाज बोर्न। मतलब आप लोग का कहता है कि हमारे राज्य के कुछ पवित्र स्थान हैं। ठीक है ना, हम आपको सारा बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे बोध गया होगा, जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे गया में फाल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद हो गया, और पटना साहिब जहाँ सिख के 10वें गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ ए होली प्लेस यू हैव विजिटेड। डिस्क्राइब मतलब आप लोग को जहां आप लोग होली प्लेस में घूमे हैं ना, उसका आप लोग को वर्णन करना है। तो आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा, माई विजिट ऑफ वाराणसी हैज बीन क्वाइट मेमोरेबल, है ना। द प्लेस इज फेमस ऑफ फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये प्लेस जो है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए क्या है, फेमस है। कौन सा प्लेस, वाराणसी, है ना। उसके बाद क्या कहता है, पिलग्रिम्स from all over India visit this place throughout the year. There are beautiful ghats on the bank of Ganga. The tourists enjoy boating in Ganga. The famous Banaras Hindu University in also situated here. मतलब आप लोग का कहता है मेरे वाराणसी का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा। वहाँ पर क्या हुई थी, पूरे भारत के लोग वहाँ क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। ठीक है ना। गंगा के तट पर सुंदर घाट है। तो आप लोग देख लीजिए, दी फेमस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आल्सो सिचुएटेड है। आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर आगे हम लोग देखते हैं। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। आप लोग को उस कथन को पढ़ना है और सही गलत का निशान लगाना है। आप लोग देखिए, फर्स्ट कथन कहता है एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। मतलब कहता है कि पशुपतिनाथ में ज्वर का माहौल है,
तो ये मेरे भाई सही है। दूसरा है बाय द मेन गेट एंड इंडियन स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू इंटर, ये कथन फॉल्स है प्यारे बच्चों। मतलब आप लोग हिंदी समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि मुख्य द्वार में एक भारतीय प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। आगे है आई कंसाइडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, मतलब आप लोग का कहता है मैं विचार करता हूँ मुझे घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कहता है फ्रॉम ए बेलोकोनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लिव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विजिट है ना विल्टेड ड्रॉप्ड इनटू दी टेक, मतलब आप लोग का कहता है बालकोने से फूल पत्तियों एक टोकरी पुराने प्रसादों अब जो सूख चुके हैं गिराए जाते हैं, ये फॉल्स है। आगे है आप लोग का आई इंटर ए नेपाल एयरपोर्ट ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर दी डे आफ्टर टुमारो फ्लाइट, मतलब कहता है मैं नेपाल हवाई अड्डे के कार्यालय में प्रवेश करता हूं तो परसों की उड़ान एक टिकट खरीदता हूं, तो ये भी क्या है फॉल्स है। आगे देखिए कहता है आंसर दी क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, क्वेश्चन का जवाब आप लोग को वेरी ब्रीफली मतलब क्या संक्षेप में देना है। आगे प्रश्न 1 कहता है विथ होम डज मिस्टर विक्रम सेठ विजिट दी टू टेम्पल इन काठमांडू, मतलब कहता है किसके साथ विक्रम सेठ जो थे वो काठमांडू के 2 टेम्पल मतलब 2 मंदिर विजिट किए थे, तो उत्तर लिखेंगे मिस्टर सेठ विजिटेड दी टू टेम्पल इन काठमांडू, मिस्टर सेठ जो थे वो 2 मंदिर को काठमांडू में विजिट किए थे विथ मिस्टर शाह सन एंड नेप्यू, मतलब अपने बेटे मिस्टर शाह और अपने भतीजे के साथ। ओके आगे देखो प्रश्न 2 कहता है व्हाई डज ए पार्टी ऑफ सैफरॉन क्लैड वेस्टर्नर स्ट्रगल, मतलब कहता है कि भगवाधारी पश्चिमी लोगों को पार्टी संघर्ष क्यों करती है, तो आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में दी वेस्टर्न clad in saffron wanted to internally white cloud surrounded by black road. There are small shop on the outer atmosphere is that to of peace and clamors through the busy street around, मतलब आप लोग लिखेंगे भगवा वस्त्र पहनने वाले पश्चिमी लोगों काली सड़क से घिरा अत्यंत सफेद रंग चाहते हैं, बाहरी किनारे पर वो छोटी छोटी दुकानें हैं, चारों ओर व्यस्त सड़कों और शांति सुकूनों का क्या है माहौल है। आगे प्रश्न 3 कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब दी बौद्धिनाथ स्तूप, मतलब आप लोग को कहता है बौद्धिनाथ स्तूप का संक्षेप में वर्णन करें, उत्तर लिख लेंगे बौद्धिनाथ स्तूप डॉम है ना स्ट्रमली व्हाइट कलर सराउंडेड बाय ब्लैक रोड, ये भी तुरंत हमने इसका हिंदी समझा दिया है, आप लोग लिख लेंगे उत्तर है ठीक है। आइए देखिए प्रश्न 4 कहता है व्हाट द दी अनदर बाय इट नेपाल एयरलाइंस, मतलब कहता है नेपाल एयरलाइंस में दूसरा क्या खरीदता है, मतलब लेखक क्या खरीदता है, लिखेंगे दी ऑथर बाय हिज टिकट फॉर रिटर्न जर्नी बैक होम, मतलब लेखक ने घर वापसी की यात्रा करने के लिए क्या टिकट खरीदता है ना। आगे 5 में कहता है व्हेन विल दी कलयुग एंड ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर कलयुग कब अंत हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर उत्तर हम दे दिए, इसका हिंदी हम समझा देते हैं देयर वाज ए स्मॉल है ना, मतलब आप लोग का हिंदी लिखेंगे वहाँ एक छोटा सा मंदिर था ठीक है ना जो बागमती नदी के पत्थर के चबूतरे पर क्या था उभरा हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि जब यह पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो मंदिर के अंदर की अच्छाई भाग जाएगी और पृथ्वी पर कलयुग का क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, द कलयुग पीरियड ऑन अर्थ विल एंड, ठीक है इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। आगे आप लोग का कुछ और भी क्वेश्चन है, इसका भी कहता है बिल्कुल संक्षेप में, इसका एक ही लाइन में देना है और इसका शॉर्ट आंसर है, तो इसको देख लीजिएगा, संक्षेप में देना है वेयर डज द ऑथर लुक एट फ्लूट सेलर, मतलब कहता है लेखक ने बांसुरी बेचने वालों को कहाँ देखा था, तो आप लोग क्या लिखेंगे चौराहे पर ना देखा था, होटल के पास चौराहे के एक कोने में खड़ा था, ठीक है ना, लिख लेंगे दी वाटर फाइंड दी फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ दी स्क्वायर नियर एट होटल, ठीक है नियर दी होटल। आगे कहता है नेम 3 काइंड्स ऑफ फ्लूट, मतलब बांसुरी के 3 प्रकार आप लोग को लिखना है, तो हम दे दिए हैं जापनेस है ना, यहाँ पर जापनेस वाला जो था वो वाला दे दिए ना, जापानी शकुहाची, हिंदुस्तानी का जो था उसको भी दे दिए, क्लासिकल म्यूजिक, उसके बाद जो हाई पिच था चाइनीज उसको भी हमने यहाँ पर दे दिया है। आगे आप लोग देखिएगा प्रश्न 3 कहता है व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड, मतलब कहता है बांसुरी बेचने वाले के हाथ में क्या था, तो आप लोग को पता होगा कि बांसुरी बेचने वाले के हाथ में एक खंबा पकड़ रखा था ना, तो आप लोग लिख लेंगे ए अटैचमेंट विथ 50-60 फ्लूट्स वेयर, और एक खंबा पकड़ रहा था और उसमें क्या क्या था 50-60 बांसुरी को क्या लट बांधे हुए था ना, ऐसे था खंबा और उसमें क्या क्या था यहाँ डंटा बांध कर उसमें बांसुरी टांगा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई डज दी अनदर फाइंड इट डिफरेंट गो अवे फ्रॉम दी स्क्वायर, मतलब कहता है दूसरे ने चौराहे के दूर जाने
अलग क्यों लगता था, तो आप लोग लिखेंगे बिकॉज ही वॉज मूव्ड ऑन द साउंड ऑफ म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, मतलब क्योंकि वह बांसुरी के संगीत की ध्वनि से प्रभावित हुआ था ना। चलिए जी आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग का कहता है वाह इज काठमांडू फेमस, तो काठमांडू क्यों प्रसिद्ध है, डिस्क्राइब ब्रीफली, संक्षेप में आप लोग को वर्णन करना है। लिख लेंगे काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, ठीक है ना। काठमांडू क्या है, एक नेपाल की राजधानी है, द हिमालयन एंड कंट्री। इट हैज ए फेमस टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा नोन एज पशुपतिनाथ टेम्पल। यह जो है काठमांडू जो है ये पशुपतिनाथ, ठीक है ना, ये इसको भगवान के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर जिसे पशुपतिनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट हैज बिग मार्केट टू इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड एंड ए प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब आप लोग का कहता है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तुओं को बड़ा बाजार और पर्यटकों का क्या है आकर्षक स्थान है। आगे प्रश्न 2 देखिएगा, हम हिंदी थोड़ा आपको समझा देंगे, इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। हमको आप लोग को क्या करना है, आगे हम भाषा की बात भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। डिस्क्राइब दी बौद्धनाथ स्तूप एंड इट्स सराउंडिंग, जो बौद्धनाथ स्तूप है और उसके जो चारों ओर के वातावरण है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, उत्तर को लिख लीजिए, हमने यहाँ पर दे दिया है। दिस इज फेमस ऑफ, जी जो बौद्धिस्ट है ये काठमांडू में जो है ना फेमस जगह है, ठीक है ना। इट इज हाई डोम ऑफ प्योर वाइट कलर इन मेकिंग एट्रैक्टिव, आप लोग लिख लीजिए उत्तर, ठीक है ना। ऐसे दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पूछ भी सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, कहता है डिस्क्राइब डेली हैपनिंग एट पशुपतिनाथ। क्वेश्चन सारे का हम लोग हिंदी समझते जाएंगे। कहता है पशुपतिनाथ में प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का वर्णन करें, तो वहाँ पर कौन कौन सी घटना होती थी आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे कि मंदिर में हर सुबह पूजा करने के लिए भीड़ लग जाती थी। पुजारी और भक्त पहले क्या करते थे, देवता के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, एक कोहनी मारकर दूसरे की अपनी ओर धकेलता था, ठीक है ना, मतलब भीड़ लग जाता था तो दिक्कत होती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर हैज बीन द पैटर्न ऑफ फ्लूट सेलर्स लाइफ, मतलब कहता है कि आप लोग को लेखक के अनुसार आप लोग को बताना है, ठीक है ना, कि बांसुरी बेचने वाला का जीवन स्वरूप जो होता है वो क्या रहा होता है, ठीक है ना, मतलब क्या होता है। तो आप लोग लिख लेंगे इस प्रकार कि जो बांसुरी बेचने वाला का जो जीवन होता है उसे बांसुरी बेचने से ज़्यादा क्या होती है उसे बजाने की रुचि होती है। देखिए द फ्लूट सेलर वाज मोर इंटरेस्टेड इन द प्लेइंग ऑफ द फ्लूट देन इट सेल, मतलब उसको बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको बजाने में, बांसुरी को बजाने में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है ही प्लेड द फ्लूट, वह अपनी जो बांसुरी है उसको क्या करता है बजाता है, बांसुरी बजाता है और आप उस लोगों के आकर्षक करता है ताकि लोग भी उसको क्या करें बजाने के लिए खरीदे, ठीक है। आगे देखना 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द ऑथर was moved by the music of flute, describe a similar experience of your own, मतलब कहता है क्वेश्चन लेखक बांसुरी के संगीत से प्रभावित हुआ, अपने इस अनुभव का क्या करना वर्णन करना है। तो आप लोग वर्णन इस प्रकार कर लेंगे। आगे देखिए, कहता है आप लोग का वर्ड स्टडी है, इनकोरेक्ट शब्द दिया है, कोरेक्ट करके लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये सारा वर्ड गलत है, इसको यहाँ पर हम सही करके सामने लिख दिए हैं, सामने आप लोग को देखते सामने लिखते जाना है, सारा राइट वर्ड है, ओके। चलिए आगे आप लोग का कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स, सूटेबल वर्ड भरना है, तो हमने भर दिया है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। आगे आप लोग का मैचिंग कुछ है, मैचिंग आप लोग देखिएगा, कहता है मैचिंग करना है ना, तो देखिए मैचिंग भी यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है ना, तो देख लीजिए, ठीक है, मैचिंग यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इस प्रकार क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है ना। विविड ब्राइट इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे मिला लेंगे, किससे कौन मिलाना है ये हम यहाँ पर लिख दिए, ए नंबर, इसको ए नंबर ऐसे मिला लेना है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आगे ट्रांसलेशन है, कहता है लड़का जो बड़ में बैठा है मेरा छोटा भाई है, द बॉय हु इज सिटिंग इन द क्लासरूम इज माई यंगर ब्रदर, ओके। इस प्रकार आप लोग को ट्रांसलेट भी करना है। तो ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है पुस्तक जो मैंने खरीदी है महंगी है, द बुक विच आई हैव परचेड इन क्वाइट कॉस्टली, जो गाय मेरे पास है वह काफ़ी दूध देती है। द काव विथ मी गिव्स लॉट ऑफ मिल्क, क्या यही क्या या वही लड़की है जो वार्षिक परीक्षा में वर्ग में प्रथम आई है। तो आप लोग लिखेंगे इज दिस द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन द एनुअल एग्जामिनेशन, आगे क्या या वही मकान है जिसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। तो लिखेंगे इन दिस द हाउस विच वाज बिल्ट बाय योर फादर, कहता है आगे यह वही कुत्ता है जो न भूखता है न काटता है, लिखेंगे दिस इज द डॉग विच नाइदर बार्क्स नॉर बाइट्स, आगे या वही व्यक्ति है जो कहता बहुत है पर करता
कम है, लिखेंगे दिस इज द पर्सन हु टॉक्स टू मच बट डज लिटिल। ठीक है ना, डज मतलब कुछ भी कम करता है, ठीक है ना, करना। आगे मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, जो जहाँ मेरा भाई 3 वर्षों से रह रहा है, मतलब आई वॉन्ट टू गो टू बम्बई वेयर माई ब्रदर्स इज लिविंग सिंस लास्ट 3 ईयर्स। आगे क्या गया, वही घोड़ा जिसने तुम्हें गत वर्ष में खरीदा था। इट इज द हॉर्स यू बाउट लास्ट ईयर। मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ जिसे शाहजहां ने बनाया है। आई वॉन्ट टू सी दी ताजमहल विच बिल्ट बाय शाहजहां। इस प्रकार आप लोगों को ट्रांसलेशन भी कंप्लीट करवा दिए। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग को नेक्स्ट लेसन का इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।